अगर आप सीधे से समझ लें तो अपने अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी नाम की शक्ति है। उसको कबीरदास जी ने सुरति कहा। लेकिन इंसान हर चीज को इस तरह से बिगाड़ता है कि जिस बिहार में इतने बड़े महात्मा हो गए वहां तंबाकू को सुरति कहते हैं। इंसान को कोई चीज दे दो तो उसका बिगाड़ करने में इंसान के बढ़ के तो कोई है ही नहीं, तो उसको सुरति कहते हैं बिहार। तंबाकू को सुरति कहते हैं। सुरति चढ़े कमान, सुरति माने कुंडलिनी जो है वो ऊपर जब चढ़ती और वो षट चक्र को भेद करके और इस चराचर में जो ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है उससे एकाकार होती है, वही असल में योग है। और बाकी जो योग है वो उसका कुछ बहाना सा लगता है। योग माने संबंध हो जाना, कनेक्शन हो जाना। और ये आपके त्रिकोणाकार अस्थि बैठी, इस अस्थि को अंग्रेजी में सेक्रम ऐसा कहते हैं। इसका मतलब है कि ग्रीक के लोग इस चीज को जानते थे कि ये सेक्रेड है, ये पवित्र है, ये हड्डी पवित्र है। और सहयोग में आप अपनी आंख से देख सकते हैं कि किसी किसी में जहां पर कि ऊपर का चक्र में कोई दोष हो तो ये कुंडलिनी ऐसे जोर से स्पंदित होती जैसे कोई हृदय है। हड्डी जो है वो हृदय के जैसे स्पंदित होने लगी। और ये 3.5 कुंडलों में बैठी हुई शक्ति है और अनेक तागों से, जैसे कि अनेक बाल के जैसे बारीक बारीक इसके तागे होते हैं। और ये बीचों बीच की जो ब्रह्म नाड़ी है उसमें से बहुत सुंदरता से ऊपर चली आती है। और जब ब्रह्मरंध्र छिप जाता है तो आप ही के मस्तिष्क में से, सर में से, यहाँ से तालू में से आपको आश्चर्य होगा कि आप ही महसूस कर सकते कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाथ में भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आदि शंकराचार्य ने भी कहा है सलीलम सलीलम। उस दशा में जाकर के वो कहते हैं योगे न सांख्य न, किसी भी चीज से नहीं, ये तो माँ की कृपा से होता है, क्योंकि तंग आ गए लोगों से डरा करता। तो ये आपकी माँ है और ये हरेक की अपने अपनी अलग खास वैयक्तिक, हरेक की अपनी अपनी अलग ऐसी माँ है जो आपके बारे में सब जानती है। आपने कहाँ कहाँ खोज की, आप कहाँ कहाँ भटके, आप में क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, लेकिन माँ होने के कारण वो क्षमा कर देती है और आतुर है कि मेरे बच्चे को मैं उसका जन्म कैसे दे दूं। इस कुंडलिनी के जागरण से ही दूसरा जन्म होता है। दूसरा कोई और तरीका आत्मज्ञान का नहीं है। ये कुंडलिनी 6 चक्रों में उठती है और ब्रह्मरंध्र को भेजने के बाद आपको खुद ही महसूस होता है चारों तरफ ये ठंडी ठंडी हवा आ रही, सर में से भी ठंडी ठंडी हवा आ रही। पर यह तो सिर्फ एक बाह्य की देखने की चीज हुई। कुंडलिनी के जागरण से आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसकी सिद्धता तो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हो गई, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसे मान्यता दी और यहाँ अभी 2 डॉक्टर ने MD प्राप्त किया। उन्होंने इस पर रिसर्च किया और वो हैरान हो गए कि एक आदमी जो सहयोग करता है और जो सहयोग नहीं करता है उसके शारीरिक सौष्ठव में, उसके शारीरिक शक्ति में और दूसरे आदमी के शारीरिक शक्ति में ही बड़ा अंतर है। और भी जो साइकोसोमैटिक जो कि असाध्य रोग है उस पर भी मेहनत की गई है और उस पर भी देखा गया इससे असाध्य रोग ठीक होते हैं। तो आप ही के अंदर आपकी शक्ति है और आप ही के अंदर आपकी दवा भी है और
आप अपनी ही चीज को प्राप्त करते हैं। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं पड़ता, कोई भी लेना देना नहीं, सब आपका अपना है। जब आप अपनी ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं तो आप भी दूसरों को जागरूक कर सकते हैं और आप भी दूसरों को ठीक कर सकते हैं, आप भी उनकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जागृति होती है बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बहुत सारे असाध्य रोग सहयोग से ठीक हुए हैं इस 19 साल में हमने देखे, लेकिन अधिकतर बीमार लोगों का ऐसा हाल होता है कि जब तक ठीक हुए बस वहां भाग खड़े हो जाते। वो ये नहीं सोचते कि हमें प्रकाश मिला है तो हमको भी दूसरों को देना चाहिए। तो परमात्मा भी ये सोचते हैं कि ऐसे लाभ जो जलने नहीं वाले तो उसको ठीक करने से फायदा क्या। और दीप जला के कोई टेबल के नीचे नहीं रखता है, उसको ऊपर रखना चाहिए जिससे दुनिया को फायदा हो। दूसरी बात, जो मानसिक क्लेश, मानसिक तकलीफें जो हमें होती है, इस तरह से बहुत से लोग हैं उन्हें डिप्रेशन आ जाता है, साइकोलॉजिकल, कोई होते पागल हो जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो mesmerized रहते हैं, इनको समझ नहीं रहता क्या करें क्या न करें, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ऐसे लोग भी सहयोग से बहुत से लोग ठीक हो गए। लेकिन सबसे तो कमाल हुई है कि सबसे कमाल तो हुई है कि जो लोग ड्रग लेते हैं, विलायत में हजारों सहयोगी हैं, हजार, 30 देशों में ये कार्य हो रहा है। और बहुत से लोगों ने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया और कल से छोड़ दिया। आपके दिल्ली शहर में भी बहुत से लोग जो शराब पीते थे, बहुत ज्यादा शराब के बगैर चैन नहीं। मैं नहीं कहती आप शराब मत पियो, नहीं तो आधे लोग उठ के चल जाएंगे, लेकिन थोड़ा हमारे गली में आइए तो शराब छूट जाएगी अपने आप। मैं कभी नहीं कहती, क्यों कहें, जबकि कहने से लोग भाग जाते तो बेहतर है ना कहें। अगर कोई आदमी अपने हाथ में सांप लेके खड़ा है, उससे कभी तेरे हाथ में सांप है और अंधेरा है, वो तो जिज्ञा जाएगा, नहीं सांप क्यों है, आप कौन से बड़े समझाने वाले, रन दीजिए अपनी अकल। उसी वक्त आप लाइट लगा दीजिए, फौरन सांप छोड़ देंगे। ऐसी चीज, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है असली माने में, उसको किसी भी प्रकार की चीज दबा नहीं सकती, कोई भी आदत उसके व्यक्तित्व को अपने मुट्ठी में नहीं ले सकती। ऐसा आदमी अपनी स्वतंत्रता में, अपने गौरव में खड़ा रहता है। उसको किसी चीज की ना गरज रह जाती है, ना किसी का भय रह जाता है, वो अपने मस्ती में रहता है। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा कि फिर मस्त हुए फिर क्या बोले। आज न जाने क्यों कबीरदास जी की बड़ी याद आ रही है। वो भी दिल्ली आए थे, बड़ी मेहनत कर गए, शायद होगी इन सब संत साधु औलिया, निजामुद्दीन साहब यहाँ हो गए, बड़े बड़े औलिया भी हो गए। इन सब की मेहनत से ही शायद आप लोग आज यहाँ पधारे हैं अपने आत्म साक्षात्कार के लिए। उन सबको याद करके यही सोचते हैं कि आज वो भी सोच रहे होंगे कि जो हमने इतनी मेहनत की, यहाँ पर इतना हमने चैतन्य फैलाया, लोगों से इतनी बातचीत की, उसका आज फल मिल रहा है। क्योंकि फल पाने का समय आ गया।